नमस्ते नमस्कार प्यारे साथी, मैं प्रिया राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रिया विजय सिंह राजपूत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो मेरे बहुत सारे प्यारे भाई बहन उनको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में। आपको अल्फ़ाबेट याद करने में आपका बहुत ज़्यादा डाउट है कि हमको वो भूल जाता है या फिर हम उसको क्या लॉजिक लगा के याद करें, कैसे याद करें। तो आज हम अपने उस डाउट को क्लियर करेंगे और बहुत ही इजी ट्रिक से हम उसको याद करेंगे और माइंड में अपने बैठाने की कोशिश करेंगे। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। तो मेरे बहुत सारे प्यारे भाई बहन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको जो सबसे ज़्यादा जो आपका रीजनिंग का आपको पता है कि वेटेज है। रीजनिंग में जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग एक हमारा ऐसा चैप्टर है कि आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में किसी में भी बैठो रीजनिंग का ये चैप्टर आपका जरूर ही आता है, क्योंकि रीजनिंग का ये बहुत एक हिसाब से कहते हैं तो रीजनिंग की आत्मा। कोडिंग डिकोडिंग के बिना मतलब आपने अगर अच्छे ढंग से कोडिंग डिकोडिंग सीख लिया तो आपका एनोलॉजी टेस्ट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मतलब ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आने लगेगी। तो कोडिंग डिकोडिंग को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए अल्फाबेट्स की। आपको पता है कि अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग मतलब शुरू करने में चैप्टर में बहुत बड़ा महत्व है। तो अल्फाबेट्स हम किस तरीके से लिखें कि हमें अपोजिट ढूंढने में भी परेशानी ना हो, और हम उसकी प्लेस वैल्यू याद कैसे करें, हम उनका वर्ग कैसे निकालें, अपोजिट लेटर कैसे निकालें, वो सारी चीज़ें आपको निकालने में बहुत सारी मतलब समस्याएं आती हैं। और आपको लगता है कि कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक पता चले जिससे हम जैसे ही हम क्वेश्चन अपने सामने देखें तो उसकी प्लेस वैल्यू हमारे दिमाग में पहले ही आ जाए। तो मैं आपका ये छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए एक छोटी सी क्लास करवा रही हूँ। तो आप लोग कृपया पूरे ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए और इसके बाद आप बार बार एक दो बार मतलब प्रैक्टिस करके देखो। इसके बाद आप देखोगे कि आपको प्लेस वैल्यू खुद ब खुद आपके माइंड में अपने से आ रही है। आइए शुरू करते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 हमारी क्लास फर्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आपका फर्स्ट लेटर हो गया ए, सेकंड हो गया बी, थर्ड हो गया सी, तो हम इस तरीके से इसकी फेस वैल्यू लिखते चलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे कर करके हम इसको लिखते चलेंगे। आपको पता है कि हमारे टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 हमारे अल्फाबेट में शब्द होते हैं। तो मतलब 13 हमको ऊपर करना और 13 ही हमको नीचे करना है। फिर हम यहाँ कहाँ तक करेंगे? एम तक। इसके बाद हम एम के नीचे से एन की शुरुआत करेंगे। 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखिए। तो फर्स्ट से लेके 26 तक के हमने अब सबकी मतलब रियल फेस वैल्यू लिख ली है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ए है उसकी हमारी फेस वैल्यू कितनी होती है? फर्स्ट। बी की कितनी होती है? सेकेंड। सी की कितनी होती है? थर्ड। अब हम इसको अपोजिट लेटर ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? जैसे कि हमको पता है कि एम का हमारे अपोजिट लेटर क्या होता है? एन होता है। तो 13 वर्ड हमारे ये हो गए और 13 ही वर्ड हमने इसके नीचे कर दिए। इससे हमको अपोजिट लेटर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट एल का ओ, के का पी, जे का क्यू, ऐसे करके हम अपोजिट लेटर डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। और इसको हम एक तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी शब्द इसमें ले सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया इजोटी। इजोटी इजोटी एक शब्द है। इससे हम क्या करेंगे कि हम इससे 5 का पहाड़ा पूरा याद कर लेंगे। 5 का टेबल। ई की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी है? 5। फिर आपके जे की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10। फिर आपके ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 15। टी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 20। और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 25। इस तरीके से हम 5 का टेबल याद करके इजोटी शब्द के माध्यम से हम 5 शब्दों की
प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक, 5 की टेबल से। तो इजोटी शब्द हमको याद कर लेना है, तो इजोटी शब्द जैसे ही हम याद करेंगे तो 5 का टेबल हमको पढ़ना है बस। इससे हमारे 5 शब्दों की प्लेस वैल्यू कंप्लीट हुई। और ABCD 4 वर्ड की तो हमको वैसे भी याद रहती कि A की 1, B की 2, C की 3 और D की 4। फिर इसके बाद इजोटी, फिर इसके बाद जैसे आपका हो गया F का क्या होता है? फिक्स। F का मतलब क्या होता है? फिक्स। जैसे हम F का पढ़ेंगे तो F का होता है फिक्स, और फिक्स से क्या होता है? 6। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 6। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि फिक्स का 6। F से हम याद करेंगे फिक्स, और फिक्स से 6। फिर हमारा G हो गया। G हमारा कैसे बनता है? ऐसे बनता है। G हमारा कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इस चीज को आप जैसे ही इतना मिटा दो, ये अपनी प्लेस वैल्यू खुद बता रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है H। मान लो अभी ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी, तो ठंड में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? रजाई का। तो H को हम इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से हमने इसको रजाई उड़ा दी, तो ये क्या बन गया? किसके जैसे? ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है 8 के जैसे, 8 के जैसे लग रहा। तो H की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। फिर I जैसे अपन बोलते भी हैं, हम लोग बोलते हैं आई नो, मुझे पता है। तो आई नो, जैसे हम बोलते हैं आई नो, मुझे पता है, तो आई नो। आई की प्लेस वैल्यू क्या है? नो, आई नो। फिर इजोटी, तो जे की प्लेस वैल्यू अपनी क्या थी? 10। फिर कैसे क्या आया? कैसे हम याद करेंगे? किंग। कैसे क्या याद करेंगे? किंग। किंग 11 करके एक टीम बनी हुई है। ठीक है, तो किंग 11, कितना? किंग 11। ठीक, फिर एल की हम याद कर लेंगे कितनी? 12। कितनी एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारे? 12 होती। ठीक है, तो किसी ना किसी वर्ड को हम क्या करेंगे? जैसे हमने किंग 11 करके याद कर लिया, तो जैसे ही हम के को देखेंगे, के से कोई वर्ड देखेंगे, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि किंग 11 मतलब के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 11 होती। फिर एल की प्लेस वैल्यू, एल का भी आप कोई लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं कि 12 होती। फिर एम, जैसे आपने सुना होगा कई बार, एल को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बाई चांस, लव। एल से होता है लव। ठीक है, और ये एक ऐसा शब्द है कि शायद ही इस शब्द से कोई अनभिज्ञ होगा, अनजान होगा। आजकल की डेट में तो छोटे छोटे बच्चे भी इस शब्द को जानते हैं। गलत चीजों में नहीं, हम अपने माता पिता से भी बोलते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, छोटे बच्चों को भी बोलते हैं। तो लव, तो जब हम किसी से लव करते हैं, किसी के चक्कर में पड़ते हैं, मतलब गलत चीजों में, तो हमारे चेहरे पे कितना बच जाता है? 12 बच जाता है। कितना बच जाता है? 12 बच जाता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो हमारा एल है, इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। फिर एम, जब कोई लव करेगा तो लव में लड़के क्या बोलते हैं? मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो एम से हम क्या याद करेंगे? तेरा, मैं तेरा हीरो। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर एन से क्या हो जाएगा? 14। तो एम और एन ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो एन से हम क्या याद कर लेंगे? 14। फिर ओ की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती? ओ से जैसे एन की हमने 14 याद कर ली, तो इजोटी शब्द में हमने ओ का पढ़ा था, कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। अब पी की प्लेस वैल्यू हम कैसे याद करेंगे कि पी से होता है प्रिंस। क्या होता है पी से? प्रिंस। तो 16 साल का प्रिंस, हम ऐसे याद कर सकते हैं, 16 साल का प्रिंस। और फिर क्यू से क्या होता है? क्यून यानी रानी। तो 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्यून से प्यार किया।
16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से प्यार किया। इस तरीके से हम पी की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं 16 और क्यू की याद कर सकते हैं 17। ठीक, फिर आर, जब वो प्यार करेंगे तो उनको जो मतलब शादी करने का जो अपने यहाँ भारतीय संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो कितने साल से प्राप्त है? 18 साल से प्राप्त है। कितने साल से प्राप्त है? 18 साल से प्राप्त है। तो राइट, आर से हम याद कर सकते हैं राइट, मतलब राइट तरीके से वो कैसे यार एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं जब वो लीगल तरीके से 18 साल के हो जाएंगे। आर से हम याद करेंगे 18, कितना हम याद करेंगे यार की प्लेस वैल्यू 18। फिर एस, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है एस की प्लेस वैल्यू। तो कुछ कुछ वर्ड है जो आप अपने हिसाब से भी कोई दूसरा लॉजिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका टी हो गया तो T20, क्रिकेट में आपकी होता है मैच T20, इस तरीके से हम टी की याद कर सकते हैं T20। क्या याद कर सकते हैं? T20। ठीक है, फिर यू की हम याद करेंगे 21 होती है आपकी किसकी? यू की। तो इसमें से भी हम T20 याद कर सकते हैं और अलग से भी हम इजोटी शब्द से भी हम T20 याद कर सकते हैं और अलग से भी। फिर हमारी यू की कितनी होती है? 21। और फिर जब 18 साल में लीगल तरीके से शादी होगी, 18 साल का कौन रहेगा? लड़की और लड़का जब 18 साल की हो जाएंगे लीगल तरीके से उनकी शादी होगी, T20 मैच होगा। T20 मैच होने के बाद हमारे भारत का नारा क्या है? हम दो और हमारे दो। तो जब भी से उनका विवाह होगा तो फिर जब उनका भी से विवाह होगा तो हम दो और हमारे दो, मतलब कितना? 22। कितना आ गया हमारा? 22। और फिर इधर हमको W की कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है, और ये आपका जैसे आपने इजोटी में y का आपने 25 याद कर लिया और x का होगा आपके 24 और z का होगा आपके 26। इस तरीके से आप पूरा z तक की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे वीडियो में, मेरे बताने में, तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से आप इनका अपोजिट लेटर भी याद कर सकते हैं कि m का n, l का o, a का z। जैसे अपन बोलते हैं A to Z मेरे से सब आता है A to Z, तो A का क्या होता है? Z होता है। इस तरीके से हम इसकी अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक मतलब जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो और आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगली बार जब आप लोग अपनी दीपावली मनाएं तो एक नए सपने को पूरा करके एक नए तरीके से मनाएं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जो भी अपना ड्रीम लेकर, अपनी तैयारी लेकर अपने त्योहारों को मिस कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी सारे त्योहारों में घर के बाहर तक नहीं निकलते। ऐसी बात नहीं कि उनका मन नहीं करता, सबका मन करता, लेकिन मन मारकर इंसान अपने सपने को पूरा करने के पीछे लगा हुआ है। तो मैं भगवान से यही मनाती हूँ कि जब आप अगली बार की दीपावली आपको मिले, अगली बार की धनतेरस आपको मिले, तो आपका सपना पूरा हो और आप अपनी फैमिली के साथ खुश होकर इस त्यौहार को मनाएं। आज मेरा जन्म दिवस भी है। उन सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलना चाहूँगी जिन्होंने आज मेरे को मेरे जन्म दिवस पर हैप्पी बर्थडे बोला, विश किया। थैंक यू सो मच।